सुल्तान शहराम, जो पहाड़ों का महान शासक था, एक रात गहरी नींद में सो रहा था कि उसे सपने में एक बुजुर्ग नजर आए। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, ऐ सुल्तान शहराम, कल सुबह जब सूरज उगे तो घोड़े पर सवार होकर हरे मैदानों की घाटी की ओर रवाना हो जाना। फिर उस दर्रे में घोड़ा डाल देना जो पहाड़ों के बीच से गुजरता है। यह दर्रा पहाड़ों की ढलान पर खत्म होगा। उन ढलानों पर ध्यान देना, वहां तुम्हारा घोड़ा अपने आप रुक जाएगा। जहां घोड़ा रुके वहीं से खुदाई शुरू कर देना। खुदाई करते करते तुम्हें एक रास्ता नजर आएगा, उस रास्ते से नीचे उतर जाना। सुल्तान शहराम ने पूछा, उस रास्ते के अंत में क्या है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, उस रास्ते के अंत में एक खुली जगह है जहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उस जगह के ठीक बीचों बीच पीतल की एक मूर्ति पड़ी होगी। उस मूर्ति की उंगली में एक अंगूठी होगी। जब तुम उस अंगूठी को छुओगे तो मूर्ति चिल्ला उठेगी, लेकिन उसकी तरफ ध्यान मत देना और डरना मत। मूर्ति की उंगली से अंगूठी उतार कर अपनी उंगली में पहन लेना। सुल्तान शहराम ने सवाल किया, इस अंगूठी की क्या विशेषता है? बुजुर्ग ने कहा, इस अंगूठी की यह खासियत है कि जब तक तुम इसे पहने रहोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जब इसे उतार कर हाथ में पकड़ोगे तो एक जिन हाजिर हो जाएगा जो तुम्हारे कब्जे में होगा और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेगा। अगर अंगूठी को मुंह में रखोगे तो तुम सबको देख सकोगे, मगर कोई तुम्हें नहीं देख सकेगा। सुल्तान शहराम की नींद खुल गई तो वह परेशान था। इतना लंबा और स्पष्ट सपना उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे सपने की हर बात याद थी। वह सोचने लगा कि सपने या तो अल्लाह की तरफ से होते हैं या शैतान बहकाता है। उसे डर था कि अगर सपना शैतानी हुआ तो वह बुजुर्ग की बात मानकर शैतान के जाल में फंस जाएगा। इसीलिए उसने सपने के अनुसार कोई कार्य नहीं किया और उस दिन घोड़े की सवारी भी नहीं की। कहीं घोड़ा अपने आप उसे उस दिशा में न ले जाए। लेकिन अगली रात फिर वही बुजुर्ग सपने में आए और वही बातें दोहराई। तीसरी रात भी यही हुआ। अब सुल्तान शहराम को यकीन हो गया कि यह सपना अल्लाह की तरफ से है, शैतान की तरफ से नहीं। सुबह होते ही वह उठा, घोड़े पर सवार हुआ और हरे मैदानों की घाटी की ओर रवाना हो गया। वह तंग दर्रे में चलता रहा। जब ढलान शुरू हुई तो दोनों तरफ गुफाएं भी नजर आने लगीं। अचानक एक जगह उसका घोड़ा रुक गया। यही वह जगह है। सुल्तान शहराम ने सोचा। वह फावड़ा साथ लाया था। घोड़े को एक पत्थर से बांधकर उसने वहीं खुदाई शुरू कर दी जहां घोड़ा रुका था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लोहे का एक दरवाजा नजर आया। सुल्तान शहराम ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। उसे सीढ़ियां नीचे जाती नजर आई जो कहीं अंधेरे में गुम हो रही थी। उसने जेब से मोमबत्ती निकाली, जलाकर नीचे उतरना शुरू किया। सीढ़ियां उसे एक लंबे अंधेरे रास्ते पर ले गईं। यह रास्ता एक विशाल गुफा में खत्म होता जो पहाड़ के अंदर बहुत दूर तक चला गया था। सुल्तान शहराम ने देखा कि उसके चारों ओर सोने के ढेर लगे हैं, मगर उसने जाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। गुफा के ठीक बीच में भी एक मूर्ति रखी थी जिसका कद इंसान के बराबर था। उसके एक हाथ में पीतल की तलवार थी और दूसरा हाथ गुफा के दरवाजे की ओर फैला हुआ था। उसी हाथ की एक उंगली में सोने की अंगूठी थी। सुल्तान शहराम ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी उतारनी चाही तो गुफा में अजीब सा शोर उठ खड़ा हुआ। मूर्ति ऐसे चिल्ला रही थी जैसे वह इंसान हो। दांतों की मूर्ति से निकलने वाली आवाजें जब गुफा की टकराई तो ऐसा अलगा जैसे फौजें दहाड़ रही हों। सुल्तान शहराम ने पहले तोड़कर हाथ खींच लिया, मगर फिर हिम्मत करके मूर्ति की उंगली से अंगूठी उतार ली। जैसे ही उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, सारा शोर खत्म हो गया और मूर्ति एक धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ी। गुफा में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। सुल्तान शहराम गुफा से बाहर निकल आया। ताजा हवा और सूरज की रोशनी में आकर उसके होश ठिकाने आ गए। उसने उंगली से अंगूठी उतारी और हाथ में पकड़ ली। तुरंत एक लंबा तगड़ा जिन उसके सामने खड़ा हो गया और सिर झुकाकर बोला, मेरा नाम जिन है, हुक्म दीजिए। सुल्तान शहराम ने हुक्म दिया, इस गुफा का सारा खजाना उठाकर मेरे खजाने में पहुंचा दो। जिन ने कहा, हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। यह कहकर वह गायब हो गया। सुल्तान शहराम ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वह किसी को नजर नहीं आ सकता था। उसने अपना हाथ देखा तो वह नजर नहीं आया। पैरों की तरफ देखा तो पैर भी दिखाई नहीं दिए। उसे तसल्ली हो गई कि सपने वाले बुजुर्ग ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल सही था। उसने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली और घोड़े पर सवार होकर महल लौट आया। अंगूठी का रहस्य सुल्तान शहराम ने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने तीनों बेटों से भी छुपाए रखा। वह खुद भी बिना जरूरत के अंगूठी का इस्तेमाल नहीं करता था।
कई वर्ष बीत गए। सुल्तान शहराम बूढ़ा हो गया और एक दिन बीमार होकर बिस्तर पर लेट गया। जब जिंदगी की कोई उम्मीद न रही तो उसने अपने बड़े बेटे कामरान को बुलाया और कहा, बेटा, तुम मेरे तख्त व ताज के वारिस हो, मेरी आधी दौलत भी तुम्हारी है। यह सुनकर कामरान बहुत खुश हुआ। फिर सुल्तान शहराम ने मंझले बेटे सुहेल को बुलाया और कहा, बेटा, बाकी दौलत तुम्हारी है, खुश रहो। सुहेल भी बहुत खुश हुआ। राजा शहराम का तीसरा बेटा यासिर था। उसने जब अपने पिता का फैसला सुना तो सीधा उनके पास गया और बोला, अब्बा जान, आपने ये क्या किया? आपको अपना तीसरा बेटा याद नहीं रहा? आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। राजा शहराम ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। तुम्हारा हिस्सा मेरी सारी सल्तनत से बड़ा है। इसमें शक नहीं कि मुझे तुम्हारे बड़े भाई भी प्यारे हैं, लेकिन तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो। लेकिन ये बात एक राज ही रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये कहकर राजा शहराम ने जादू की अंगूठी यासिर को दे दी और उसकी सारी विशेषताएं समझा दी। इस घटना के कुछ दिन बाद राजा शहराम अल्लाह को प्यारे हो गए और बड़ा बेटा कामरान तख्त पर बैठ गया। तीनों भाई मिलजुल कर हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। उन्हें एक दूसरे से न दुश्मनी थी न ही ईर्ष्या। यासिर ने एक दो बार जादू की अंगूठी आजमाई। उसमें वाकई वे सारी खूबियां थीं जो उसके पिता ने बताई थीं। फिर उसे अंगूठी का इस्तेमाल करने का ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि उसे ज्यादा दौलत की लालसा नहीं थी। उसकी सारी जरूरतें अच्छे से पूरी हो रही थी। एक दिन यासिर को अचानक महसूस हुआ कि उसका बड़ा भाई कामरान कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या बात है भाईजान? आप चुप क्यों हैं? क्या कोई खास बात है? कामरान ने कहा, हमारा देश बहुत बड़े खतरे में है, बस यही चिंता दिन रात मुझे खाए जा रही है। यासिर ने पूछा, कैसा खतरा भाईजान? कामरान ने कहा, तुम जानते हो कि हमारी सल्तनत के पड़ोस में जो राजा है वो बहुत लालची और स्वार्थी है। उसने हजारों की तादाद में फौज इकट्ठी कर ली है और हमारी उत्तरी सीमा पर हमला करने की योजना बना रहा है। यासिर हंसा और बोला, भाईजान, बस इतनी सी बात, आप मुझे 10 मिनट की मोहलत दीजिए। मैं अभी उस राजा को जंजीरों में जकड़ कर आपके सामने पेश कर देता हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे में गया और अंगूठी को उंगली से उतारकर हाथ में पकड़ लिया। उसी वक्त जिन्न हाजिर हो गया। यासिर ने हुक्म दिया, पड़ोसी राज्य के राजा को पकड़कर हमारे महल में ले आओ। एक पल बाद ही वह राजा महल में मौजूद था। यासिर उसे लेकर दरबार में गया और बोला, फौरन मेरे भाई के कदमों में गिरकर माफी मांगो। बड़े भाई कामरान के होश उड़ गए। वह समझ ही नहीं पाया कि दुश्मन राजा अपने आप उसके पास कैसे आ गया। कुछ देर तक उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। फिर वह संभल कर बोला, ए राजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे देश पर हमला करने की योजना बना रहा है? तेरा अपना राज्य बहुत बड़ा है, फिर मेरे राज्य को क्यों लेना चाहता है? पकड़े गए राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम था कि आपके पास कोई जिन्न है और उससे आप सब कुछ करवा सकते हैं। फिर उसने माफी मांगी और कहा, अगर आप मुझे आजाद कर दें तो मैं सारी उम्र आपका गुलाम बनकर रहूंगा। कामरान ने कहा, जा, तू आजाद है, और सेवकों को इशारा किया कि राजा की जंजीरें खोल दी जाएं। मगर जंजीरें नहीं खुली। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर बेकार। आखिर उस कैदी राजा ने कहा, ये जंजीरें वही खोल सकता है जिसने मुझे बांधा है। इतने में यासिर भी आ पहुंचा। उसके हाथ लगते ही सारी जंजीरें गायब हो गई। यासिर ने कहा, अब आप जहां चाहे जा सकते हैं, लेकिन अपना वादा मत भूलिएगा। कैदी राजा ने कहा, आप जानते हैं कि मेरा राज्य यहाँ से 3 महीने की दूरी पर है। अगर मैं घोड़े पर सवार होकर 3 महीने दौड़ता रहूं, तब कहीं जाकर वहां पहुंच सकूंगा। इस दौरान लोग मुझे मरा हुआ समझकर किसी और को तख्त पर बिठा देंगे। यह सुनकर कामरान ने यासिर की ओर देखा और कहा, अब यह साबित हो गया कि तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत है और तुम उसकी मदद से जो चाहो कर सकते हो। एक दिन कामरान ने सुहेल से कहा, हमें यह राज पता लगाना चाहिए कि यासिर के पास कौन सी जादुई ताकत है। सुहेल ने जवाब दिया, आज हम एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन करते हैं। रियाया से कह दीजिए कि पड़ोसी राजा के हमले का खतरा टल गया है, इसलिए देश भर में जश्न मनाया जाए। अगले दिन महल में बहुत बड़े जश्न का आयोजन हुआ। तरह तरह के खाने बनाए गए। बड़े बड़े थालों में जाफरानी पुलाव, साबुत भुना मेमना, नरगिसी कोफ्ते, शामी कबाब, सीख कबाब, तरह तरह के अचार, मुरब्बे, चटनियां और मिठाइयां परोसी गईं।
दावत के दौरान सुहेल ने कहा, काश दस्तरख्वान पर बगदाद के नींबू भी होते, बस उनकी कमी रह गई। मांस नींबू के बिना मजा नहीं देता। यासिर हंसते हुए बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी पेश करता हूँ। ये कहकर उसने बिना सोचे समझे अंगूठी उंगली से उतारी। उसी वक्त जिन हाजिर हो गया। यासिर ने हुक्म दिया, अभी इसी वक्त 1 दर्जन ताजा बगदादी नींबू पेश करो। बस 1 ही मिनट गुजरा था कि बगदाद के ताजा नींबू थाली में रखे सामने आ गए। बड़े और मंझले भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और स्तब्ध होकर यासिर से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगे। संयोग से यासिर की एक खास दासी सहर वहां मौजूद थी। वह छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। वह दौड़ती हुई यासिर के पास पहुंची और सारा किस्सा सुना दिया। यासिर ने कहा, अगर ये बात है तो मैं भाइयों के पास नहीं रहूंगा। उसने फैसला किया और उसी दिन घर छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में उसने अंगूठी उतारकर हाथ में ली। जिन हाजिर हुआ। यासिर ने उससे कहा, मुझे बताओ कि दुनिया का सबसे हसीन देश कौन सा है। जिन ने जवाब दिया, जजीरा जुमर्द, जो बहरे कुलजम में है। यासिर ने पूछा, दुनिया में सबसे हसीन लड़की कौन है। जिन ने जवाब दिया, शहजादी नूरीन, ये जजीरा जुमर्द के बादशाह की बेटी है। उसका रंग चांदनी जैसा गोरा, होंठ गुलाबी और बाल रेशमी काले हैं। उसके जैसी हसीन लड़की दुनिया जहान में नहीं है। यासिर ने कहा, तो फिर मुझे जजीरा जुमर्द ले चलो। जिन उसी वक्त उसे जजीरा जुमर्द की ओर उड़ाकर ले गया। रास्ते में वे नदियों, पहाड़ों और हरी भरी वादियों के ऊपर से गुजरे, फिर समंदर के साहिल के साथ साथ उड़ते रहे। आखिरकार जीरा जुमर्द पहुंच गए। यह द्वीप किसी जन्नत से कम था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से महकती फिजा थी। नीले समंदर ने इस हसीन टुकड़े को चारों तरफ से घेर रखा था। शहर में सफेद संगे मरमर की इमारतें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। शहर के एक सिरे पर एक विशाल शाही महल था। यहाँ पहुंचकर यासिर ने अंगूठी मुंह में रख ली, जिससे वह किसी को नजर नहीं आता था। अब वह बिना किसी रुको के महल में दाखिल हो गया और बाग में सैर करने लगा। इतने में शहजादी नूरीन एक गुलाबी पत्थर की बेंच पर बैठी नजर आई। उसके साथ उसकी वफादार कनीज सहर भी थी। यासिर उसे गौर से देखने लगा। शहजादी नूरीन वाकई बेशुमार हसीन थी। ऐसी हुस्न की मलिका उसने अपनी जिंदगी में कभी न दी थी। अगले दिन यासिर ने एक शहजादे जैसा लिबास पहना, बेशकीमती जवाहरात से सजी तलवार कमर में बांधी और एक शानदार घोड़े पर सवार होकर महल पहुंचा। महल में पहुंचकर उसने बादशाह से कहा, मैं एक दूर दराज देश का शहजादा हूं और आपकी बेटी शहजादी नूरीन का हाथ मांगने आया हूं। बादशाह जोर से हंसा और बोला, तुम जैसे पागल पहले भी आ चुके हैं। वे भी बादशाहों और वजीरों के बेटे थे, लेकिन शहजादी नूरीन को मनाना आसान नहीं। उसने कसम खा रखी है कि मैं सिर्फ उसी शख्स से निकाह करूंगी जो मेरे लिए बगदाद से नींबू, मिस्र से आम और मदीना से खजूर लेकर आएगा। ये तीनों चीजें एक ही मौसम में मिलनी चाहिए। ये सुनकर यासिर मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, मैं कल ही ये सब चीजें हाजिर कर दूंगा। अगले दिन यासिर फिर महल पहुंचा। उसके पीछे 3 गुलाम चल रहे थे, जिनके सिरों पर सोने के खवान थे। पहले खवान में बगदाद के ताजा नींबू थे, दूसरे खवान में मिस्र के रसीले आम थे, तीसरे खवान में मदीना की ताजा खजूरें थी। बादशाह ये नायाब तोहफे देखकर बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया कि शादी की रस्म आज ही अदा की जाए। मगर शहजादी नूरीन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी काली आंखें और ज्यादा काली हो गई, होंठ जर्द पड़ गए। दरअसल वह शादी ही नहीं करना चाहती थी। उसने ये 3 शर्तें इसलिए रखी थी कि कोई उन्हें पूरा कर सके और वह निकाह से बच जाए। मगर अब तो शर्तें पूरी हो चुकी थी, इसलिए मजबूरन निकाह के लिए हाँ कहना पड़ा। उसी दिन धूमधाम से यासिर और शहजादी नूरीन का निकाह हो गया। लेकिन शहजादी नूरीन अपने शौहर यासिर से सख्त नफरत करती थी। शौहर से क्या, वह तो दुनिया भर के मर्दों से नफरत करती थी। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि वह किसी भी तरह इस राज का सुराग लगाएगी कि यासिर ने ये चीजें कैसे हासिल की। अब वह दिन रात उसी तलाश में लगी रहती। शहजादी नूरीन हर रोज यासिर से नई नई फरमाइशें करती। वह दुनिया की सबसे कीमती चीजें मांगती। कभी अरब के बेहतरीन घोड़े, कभी दमिश्क का रेशम, कभी हिंदुस्तान के नायाब मोती। यासिर हर बार उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता, मगर हमेशा एहतियात बरतता। जब भी उसे जिन को बुलाकर कोई हुक्म देना होता, वह अपने कमरे में चला जाता और अंदर से कुंडी लगाकर जिन से बात करता। मगर एक दिन यासिर से गलती हो गई। वह अपने कमरे में गया तो दरवाजा बंद तो किया, मगर कुंडी लगाना भूल गया। शहजादी नूरीन पहले से ही चौकस थी।
उसने आहिस्ता से दरवाजे को थोड़ा सा खोला और छिपकर अंदर देखने लगी। यासिर ने जैसे ही अंगूठी उतारी और जिन को बुलाया, वह सब कुछ देख चुकी थी। रात को जब यासिर गहरी नींद में सो गया तो शहजादी नूरीन दबे पांव उसके पास आई। उसने आहिस्ता से यासिर की उंगली से अंगूठी उतार ली। जैसे ही अंगूठी उसके हाथ में आई, जिन फौरन हाजिर हो गया। हुक्म कीजिए मेरे आका, शहजादी ने यासिर की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस आदमी को वहां छोड़ कर आओ जहां से यह आया है। जिन कुछ झिझका। उसे यासिर से मोहब्बत हो गई थी, मगर वह कर भी क्या सकता था। वह तो उसका गुलाम था जिसके पास अंगूठी हो। जिन ने यासिर को उठाया और उसी तरह दरियाओं, पहाड़ों और वादियों पर से उड़ता हुआ उसे उसके महल में छोड़ आया। जब यासिर की आंख खुली तो उसने देखा कि ये तो उसी का महल है और उसके हाथ में अंगूठी भी नहीं है। उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आया। आखिर भाई थे। उनका ख्याल था कि उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ ज्यादती की है। उन्होंने कहा, जजीरा जुमरत को भूल जाओ और हमारे पास आकर आराम से रहो। यासिर ने कहा, मैं अपनी अंगूठी हासिल करके रहूंगा। वह मुझे मेरे बाप ने दी थी। मैं उसे शहजादी के पास नहीं रहने दूंगा। वह जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिल की खोटी है। दूसरे दिन वह घोड़े पर सवार होकर जजीरा जुमरत की जानिब रवाना हुआ। 3 माह लगातार सफर करता रहा, यहाँ तक कि वह समंदर के किनारे जा पहुंचा। वहां से एक जहाज पर सवार हुआ और 3 माह के समुद्री सफर के बाद नहर स्वेज में पहुंचा, जहर अहमर में दाखिल हो गया। हमें एक चौंकाने वाली खबर मिली। पता चला कि राजकुमारी नूरीन ने अपने पिता की हत्या कर दी है और अब खुद राजगद्दी पर बैठ गई है। अब किसी भी पुरुष को राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यासिर समझ गया कि नूरीन को उसके लौटने का डर है। उसे अभी पता चला कि हर जहाज की सख्ती से तलाशी ली जाती है। उसे एक व्यापारी जहाज का कप्तान मिला जो मसाले लेकर जुमरुद द्वीप जाता था। यासिर ने उसे सोने के सिक्कों से राजी कर लिया कि वह उसे एक औरत के भेष में जहाज पर ले जाए। चुनांचे यासिर ने बुर्का पहनकर द्वीप के किनारे कदम रखा और एक सराय में ठहर गया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि जनता राजकुमारी नूरीन से नाराज है। वह एक जालिम, अय्याश और खुदगर्ज शासिका थी। राज्य पतन की ओर बढ़ रहा था। लोग मुस्कुराना और खुशी से बात करना भूल चुके थे। एक दिन यासिर महल के दरवाजे के पास खड़ा था कि उसने राजकुमारी की वफादार दासी सहर को बाहर आते देखा। यासिर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब वे दोनों महल से दूर पहुंचे तो यासिर ने बुर्का उतार कर कहा, मैं यासिर हूं, तुम्हारी राजकुमारी का पति। सहर चौंक गई। खुदा का शुक्र है आप आ गए। महल की हालत बहुत खराब है। यासिर बोला, सहर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सहर ने वादा किया, मैं हर संभव मदद करूंगी। यासिर ने उसे हिदायत दी बीमार होने का नाटक करना और राजकुमारी के कमरे में जोर जोर से तौबा करना। जब वह पूछे तो कहना कि सिर्फ ताजे बगदादी नींबू ही इलाज है। सहर महल लौट गई। राजकुमारी नूरीन अपने कमरे में थी। सहर उसके साथ कराई कर रही थी। तभी अचानक उसने छाती पकड़ ली और कराहने लगी। नूरीन ने उसे बिस्तर पर लिटाया और गुलाम को हकीम बुलाने का हुक्म दिया, मगर सहर ने उसे रोका और कहा, मेरे इलाज का बस एक ही तरीका है मलिका। नूरीन ने पूछा, क्या? सहर ने दर्द में कहा, ताजे बगदादी नींबू। ये सुनकर नूरीन बोली, अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक मैं न कहूं उन्हें खोलना नहीं, वरना नींबू नहीं मिलेंगे। सहर ने अपनी आंखें झूठ-मूठ बंद कर ली, लेकिन आंखों की कोरों से सब कुछ देख रही थी। नूरीन ने अलमारी से एक छोटी सी सीढ़ी निकाली, उसे दीवार से लगाकर ऊपर चढ़ी और एक दराज से छोटा सा ताकचा खोला। वहां से उसने एक अंगूठी निकाली। अंगूठी निकालते ही एक जिन्न प्रकट हो गया। नूरीन ने उसे कहा, ताजे बगदादी नींबू लाओ। नींबू आते ही सहर ने खुशी में चिल्ला दिया। अगले दिन सहर ने सारी बात यासिर को बता दी। यासिर बोला, अब वो अंगूठी मुझे ला दो। सहर ने सही वक्त का इंतजार किया। एक दिन जब राजकुमारी महल से बाहर गई, सहर ने वही सीढ़ी निकाली, ताकचे से सोने का डिब्बा निकाला और अंगूठी ले ली। वह दौड़ती हुई यासिर के पास पहुंची। यासिर ने अंगूठी ली और कहा, तुम महल वापस जाओ और ऐसा दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं पीछे से आता हूँ। सहर चली गई। यासिर ने जिन को राजकुमार के भेष में बुलाया, अंगूठी को मुंह में डाला और गायब हो गया। फिर महल में दाखिल हुआ। महल में पहुंचकर उसने अंगूठी पहन ली और सीधा नूरीन के कमरे में पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम, यासिर ने कहा। नूरीन चौंक गई। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। यासिर बोला,
यह राज्य मेरा है। तुम्हारे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी बनाया था। मैं अपना हक लेने आया हूं। नूरीन दौड़कर ताकचे से वही डिब्बा लाई, मगर अंगूठी गायब थी। यासिर ने हाथ उठाया। ये देखो, अंगूठी मेरे पास है। नूरीन गुस्से में चीखी और पहरेदारों को बुलाने लगी, मगर यासिर ने कहा, क्या फायदा, तुम्हारे एक सिपाही के बदले में 1000 बुला सकता हूं। फिर उसने अंगूठी उतारी और जिन्न को बुलाया। जिन्न इस राजकुमारी का क्या करे? चेहरा सुंदर है मगर दिल काला। जिन्न चुपचाप झुका रहा, आदेश का इंतजार करता। यासिर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इसे मारूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरी पत्नी है, मगर इसे आजाद भी नहीं छोड़ सकता। ये अंगूठी का रहस्य जानती है। फिर उसने आदेश दिया, इसे उसी गुफा में ले जाओ जहां मेरे पिता को यह अंगूठी मिली थी। जहां वो पीतल की मूर्ति है, वहीं इसे 1000 साल की नींद सुला दो। यही इसकी सजा है। जिन्न ने राजकुमारी को उठाया और हवा में उड़ते हुए गायब हो गया। न्याय और प्रेम का शासन। यासिर ने अंगूठी दोबारा पहनी और शाही अंदाज में तख्त पर बैठ गया। उसका शासन न्याय और इंसाफ से भरा हुआ था। प्रजा फिर से खुशहाल हो गई। कुछ समय बाद यासिर ने सहर से शादी कर ली। दोनों ने एक शांति, प्रेम भरा और सफल जीवन बिताया।